श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। आज वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उसमें महर्षि अगस्त्य राम को समझाते हुए बताते हैं उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के, और बहुत सारी कथाएं हमारे सामने उभर करके आती है जिससे पता लगता है कि कन्या का पिता होना कितना कष्टकर है। और इसमें जो मंदोदरी की माँ है हेमा, मंदोदरी हेमा की पुत्री रही हैं, हेमा नामक अप्सरा की। यह बात स्वयं मंदोदरी के पिता रावण से बताते हैं और कहते हैं कि हे तात, तुमने पहले कभी सुना होगा कि स्वर्ग में एक हेमा नाम की अप्सरा होती थी। उसी अप्सरा से उत्पन्न मेरी पुत्री मंदोदरी है। ये शादी से पूर्व रावण से बताते हैं मंदोदरी के पिता। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था हेमा को, जिस प्रकार जैसे पुलोम दानव की जो कन्या थी शची, जो इंद्र की पत्नी थी शची, वो पुलोम नाम के दानव की वह कन्या थी। और पुलोम नाम के दानव जो थे उनकी कन्या शची को जैसे देवताओं ने देवराज इंद्र को दी थी, उसी प्रकार जैसे पुलोम ने दानव कन्या को शची जो थी उसको सौंप दिया था इंद्र को, उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि मैं उसी में आसक्त होकर के इस जो हेमा है, हेमा नाम की जो अप्सरा है जो देवताओं ने मुझे सौंपी थी, ये हेमा के पति और हेमा नामक जो अप्सरा थी उसकी पति और जो रावण के ससुर हैं मंदोदरी के पिता हैं, वो सारी कहानी सुना रहे हैं कि उसी प्रकार से दानव की कन्या शची देवराज इंद्र को दी थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1,000 वर्षों तक उसी के साथ रहा हूँ। एक दिन देवताओं के कार्य के लिए वह स्वर्ग में हेमा गई। उसके बाद 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था जो संपूर्णतः सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से यह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी से मैं अब तक उसके वियोग में अत्यंत दुखी और दीन होकर के यहाँ रहता हूँ। और अपनी पुत्री को लेकर वह घूम रहा था और तब उसने सारी वृत्तांत बताई। यह बात राम और अगस्त्य के संवाद से पता लगता है। अगस्त्य ऋषि बहुत सारी कथाएं राम को बताते हैं, तो उसी प्रसंग में यह आया है। कहते हैं उस नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। हे राजन, आज मेरी पुत्री जो हेमा के गर्भ में ही वह पत्नी और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित यह बड़ी हुई है, बढ़ाई गई है। कहा कि तस्मात् पुरात दुहितरम गृहीत्वा वनमागतः। ये 10वां श्लोक है, 12 जो सर्ग का उसका 10वां श्लोक है कि तस्मात् पुरात दुहितरम गृहीत्वा वनमागतः इमं ममात्मजा राजंस्तस्याः कुक्षौ विवर्धिता। कहते हैं कि उसी नगर, जिस माया नगर को मैंने माया से कह करके जिस नगरी को हमने स्वर्ण नगरी बसवाई थी अपने हेमा के लिए, लेकिन हेमा किसी देव कार्य के लिए जब वह गई तो 14 वर्षों से मैं उसी के कारण पीड़ित हूँ। वह छोड़ करके चली गई और उसी नगर से इस कन्या को लेकर मैं वन में आया हूँ। हे राजन, यह मेरी पुत्री है जो हेमा के गर्भ में ही पली हुई है और
उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित यह बड़ी हुई है। मैंने इसका पालन पोषण किया है पिछले 14 वर्षों से। जो हेमा थी वो किसी देवताओं के कहने से, देवताओं के कार्य के लिए जो गई, वह 14 वर्षों से जब वो आई नहीं है। और जो हेमा अप्सरा थी, जिसके साथ कहते हैं वो, उसके मंदोदरी के पिता कह रहे हैं कि मेरा जिसके साथ विवाह हुआ था। और यहाँ पर एक दर्द भरी बातें भी मंदोदरी के पिता यहाँ कह रहे हैं कि इसके साथ मैं अपने योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूँ। इसके साथ मैं इसके योग्य पति, इसके बराबर कौन सा इसका पति हो सकता है, कौन सुयोग्य पति हैं, हो सकते हैं, इसके लिए इस कारण से मैं इसमें आया हूँ। और मान की अभिलाषा रखने वाले प्रायः सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना बड़ा कष्टकर है। कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, जो पंचतंत्र में बात कही गई है, वही बात यहाँ भी मंदोदरी के पिता के माध्यम से पता चलता है। और स्वयं बताते हैं 11वें श्लोक में कि भरतारमनया सार्धमस्याः प्राप्तोस्मि मार्गितुम। मार्गितुम माने खोजने के लिए ही इसके पति के रूप में कौन इसका पति होगा, मेरी कन्या का, मंदोदरी का। तो कन्या पितृत्वम दुखं ही सर्वेशाम, सभी के लिए यह दुखकर है बेटी का बाप होना। और मानाकांक्षिणाम, मान के जो आकांक्षी होते हैं, क्योंकि बेटी के पिता को झुकना पड़ता है, इसीलिए बहुत दर्द भरी बातें मंदोदरी के पिता यहाँ कह रहे हैं कि और कह रहे हैं उसको कि कन्या पितृत्वम दुखं ही सर्वेशाम मानकांक्षिणाम, जो मान के आकांक्षा रखते हैं उनके लिए बेटी का बाप होना बहुत ही कष्टकर है। ये पीड़ा यहाँ बताई गई है। जैसे पंचतंत्र में कहा है कि कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, कन्या का बाप होना मुश्किल है, किसको दें, सुख पाएगी नहीं पाएगी, नाना प्रकार की चिंता होती है। यही बात यहाँ भी कही है। और एक और बात है कि वाल्मीकि रामायण में ही अनुसुईया से जानकी भी कहती हैं कि हे माता, पिता बेटी का बाप होना बहुत कष्टकर है, चाहे वह इंद्र के समान किसी की पिता कन्या का क्यों न हो। तो इंद्र के समान पिता होने पर भी कन्या पितृत्वम जो है दुखं ही सर्वेशाम, सबके लिए दुखकर है। विशेष रूप से मान कांक्षिणाम, जो मान की आकांक्षा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कष्टकर है। तो बेटी का बाप होने का जो दर्द है वो यहाँ वाल्मीकि रामायण में कई जगह बताया गया है। तो स्वयं जनक नंदिनी जानकी के मुँह से उन्होंने वाल्मीकि रामायण की जानकी कहती हैं स्वयं, और अनुसुईया को बता रही हैं कि हे माता, बड़ा कष्टकर है पिता का इस तरह से पुत्र होना, बेटी का पुत्र होना। तो बाद में उसको यही सारी कहानी जो अगस्त जी राम जी को सुना रहे हैं। और यहाँ मंदोदरी का जो के पिता हैं वो रावण से कहते हैं कि हे तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ में 2 पुत्र भी हुए हैं। इसमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे पुत्र का नाम दुंदुभी था। तो ये सारी ये उन्होंने कहानी सुनाई है कि किस प्रकार से कैसे कैसे उन्होंने क्या हुआ। तो इस प्रकार से ये इस वाल्मीकि के इस रामायण में बेटी के जो पिता होते हैं उसकी दर्द झलकती है इसमें। और जो मयासुर थे, मयासुर के इस प्रकार कहने पर, जो मयासुर थे जो मंदोदरी के पिता थे, उनके इस प्रकार कहने पर उन्होंने रावण पूरा अपना परिचय देता है। और तब जा कर के अपनी पुत्री को, मंदोदरी को, उसने कहा कि इसका नाम मंदोदरी है। इयं ममात्मजा राजन हेमयाप्सर सा धृता कन्या मंदोदरी नाम पत्नी अर्थम प्रतिगृह्यताम। अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। रावण से मयासुर कहते हैं। मयासुर सब कुछ होते हुए भी विचलित है, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, मयासुर की जो पत्नी मंदोदरी की माता हेमा नाम की अप्सरा,
जो 1000 वर्ष तक रहने के बाद मायासुर के साथ फिर वो देवलोक के देवताओं के कार्य के लिए वो 14 वर्षों के लिए जो गई हैं, उसके कारण पीड़ित हैं। और अकेले ही उसके मंदोदरी के पिता ने 14 वर्षों से पालते हुए मंदोदरी अब युवती हो गई हैं, उनको विवाह करवाना है। इसीलिए रावण से कहा और कहा कि अब मेरे ही इस पुत्री को अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। और फिर इस प्रकार से ये सारी कहानी, इसमें जो बहुत सारी बातें कही गई है कि फिर इसका रावण का विवाह कैसे हुआ, और फिर जो शैलूष की बेटी के साथ विभीषण की शादी होती है, और बैरोचन जो कि दोहित्री के साथ, विरोचन कुमार जो बाली थे उसकी दोहित्री के साथ जो वज्रत ज्वाला थी उसका विवाह फिर कुंभकर्ण के साथ होता है। इस तरह से सारी कहानी इसमें आती है। तो आज मैंने जो यहाँ देखा कि कन्या का पिता होना सही में कष्टकर होता है। मायासुर को भी ऐसा लग रहा है। जब जानकी को स्वयं लगा जनक की पुत्री को भी इस प्रकार की अनुभूति होती है, तो दूसरों की तो कहानी क्या है, कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ आज का जो मेरा अभिप्राय था कि मंदोदरी की माता हेमा थी, जो अप्सरा थी, और जिस प्रकार से ये मायासुर कह रहे हैं इंद्र को, जैसे पुलोम नाम के जो दानव थे उसने अपनी कन्या शची को देवराज इंद्र को दी थी, मैं उसी प्रकार मुझे भी स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है, उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित किया था जिस प्रकार पुलोम दानव ने अपनी पुत्री शची को देवराज इंद्र को दी थी। इस प्रकार की बात यहाँ पर बता रहा है। तो किस प्रकार से मंदोदरी किसकी पुत्री थी, किस प्रकार उनका विवाह हुआ, उसके पिता ने उसको पाला। हेमा 14 वर्षों के लिए चली गई है देव कार्य के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कथा है, इस कथा को मैं कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जयतु रामः, जयतु भारतीय संस्कृति।